सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान रवां साल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान आएंगे। दौरे की तारीखें तय की जा रही हैं। वली अहद के दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान अहम मुआहदों का इम्कान है। गजा में जो खून बह रहा है उसे रोकना होगा। हमास गजा अमन मंसूबे की मुखालफत नहीं करेगा। 5 अरब मुल्कों ने यकीन दिलाया हमास मुआहिदा मान लेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एक मुल्क से हमास के मुज़ाकरात चल रहे थे। हमास कई बातों पर आमादा हो गया था। 8 मुल्कों में शामिल इस मुल्क ने यकीन दिलाया है हमास मुआहिदा खराब नहीं करेगा। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने भी अमन मुआहिदे का खैर मकदम किया। कुछ लोग सियासत चमकाने के लिए तनकीद कर रहे हैं। वो क्या चाहते हैं? गजा में खून बहता रहे, बच्चे भूख से मरते रहे। नायब वज़ीर आज़म ने कहा इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी तैनात करने की पेशकश की। उम्मीद है पाकिस्तानी क़यादत भी इस मुतालिक कोई फैसला करेगी। बताया गजा अमन प्लान के तहत फ़लस्तीन में टेक्नोक्रेट हुकूमत होगी। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम मुल्कों की कोशिश थी कि किसी तरीके से गजा में अमन लाया जा सके। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसले फ़लस्तीन भरपूर तरीके से लड़ा। वज़ीर आज़म के जनरल असम्बली से खिताब को सराहा गया। गाजा से लोगों को जबरदस्ती निकाला जा रहा है। 8 मुस्लिम मुल्कों ने कोशिशों की खामोशी से गाजा के मसले पर काम करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं 8 मुल्कों ने सदर ट्रंप से इजलास बुलाने की दरख्वास्त की। हमने ट्रंप की टीम से कहा आप हमें अपनी सोच बताएं। We're going to do about 3 or 4 days. We'll see how it is. All of the Arab countries are signed up. The Muslim countries all signed up. Israel's all signed up. We're just waiting for Hamas. And Hamas is either going to be doing it or not. And if it's not, it's going to be a very sad end. मंसूबा कबूल ना किया तो हमास को बहुत नुकसान होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी, कहा हमास के पास अमन मंसूबा कबूल करने के लिए 3 से 4 दिन है। इजराइल, अरब और मुस्लिम मुल्कों ने अमन मंसूबा कबूल किया। हमास मंसूबा कबूल करे या इजराइल का मुकाबला, अमन मंसूबे पर मजीद मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। हमास का जवाब ना आया तो बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। हमास कैदी रिहा करे और अच्छे रवैये का मुजाहरा करे। अमरीकी सदर ने शिकवा किया नोबेल अमन इनाम मिलने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। आलमी तनाज़ात हल किए, मुझे अमन का अलम बरदार समझना चाहिए। मुझे इनाम ना मिला तो ये अमरीका के लिए बड़ी तौहीन होगी। ट्रंप प्लान के कई नकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है पीर को पेश किया गया प्लान महज असूलों की फहरिस्त है। तफसीलात पर अभी बातचीत होना बाकी है। हमास ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और प्लान का मुताले करने की यकीन दहानी कराई। हमास को वाज़े किया हमारी बुनियादी हदफ जंग रोकना है। Prime Minister of Pakistan was here along with the Field Marshal, who's a very important guy, and he said this man saved millions of lives because he saved, President Trump saved millions and millions of lives. That was a bad war. I was very honored. I loved the way he said it. अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। वर्जीनिया में अमरीकी फौजी जनरल से खिताब में कहा अभी 3 रोज पहले वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ मौजूद थे। फील्ड मार्शल पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत अहम है। फील्ड मार्शल ने कहा कि ट्रंप ने लाखों लोगों की जानें बचाई हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जंग रुकवा कर लाखों जानें बचाई। जंग हो जाती तो बहुत बुरा होता। फील्ड मार्शल का ये तबसरा मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी तारीफ को मैंने अपने लिए एक एजाज महसूस किया। फील्ड मार्शल ने ये सब हमारे साथ मौजूद लोगों से कहा जिनमें 2 जनरल थे। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का भी एक बार फिर जिक्र किया। FBI इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में 15 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। नोटिफिकेशन जारी। टैक्स दहिंदगान और ताजी तंजीमों ने सिस्टम की सुस्त रवी की वजह से तारीख में तौसीह का मुतालबा किया था। FBI का कहना है टैक्स गुजार सादा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के जरिए बाआसानी रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे महंगा, 1 लीटर पेट्रोल 268 रुपए 68 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत भी 4 रुपए 4 पैसे फी लीटर बढ़ गई। नोटिफिकेशन जारी, पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस शहजाद अवान का किरायों में 3% इजाफे का ऐलान, कहा ट्रांसपोर्टर्स मजीद नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। प्रोवोक करके ये कैंपेनें चलाई जा रही हैं, बार बार वो मुतवातिर कैंपेनें चल रही हैं। एक नया जो है कैंपेन चला दी गई कि जी माइनस इमरान खान कर रहे हैं। माइनस इमरान खान न किसी की सोच है न किसी की जुर्रत है। इस माइनस इमरान खान वाली बात के ऊपर पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्टी में तकसीम का जिम्मेदार अलीमा खानम को करार दे दिया। कहते हैं बानी को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। बानी को बताया हमारे खिलाफ गद्दारी की मुहिमात चलाई गई। माइनस बानी पीटीआई की मुहिम के पीछे अलीमा खानम थी। पार्टी को तकसीम करने वाली व्लॉगर से अलीमा खानम का राबता है। हफीजुल्लाह नियाजी ने आर्टिकल लिखा, अलीमा खानम को चेयरपर्सन बनना चाहिए। मुख्तलिफ लोगों के जरिए ये मुहिम चलाई जा रही है। बानी को बताया कि डिस्क्रेडिट करके तकसीम के साथ ऐसे एजेंडे पर काम हो रहा है। सेनेट इलेक्शन के मामले पर अलीमा खानम ने हमें सपोर्ट के बजाय हमारे खिलाफ मुहिम को चलने दिया। बानी को बताया अलीमा खानम के किरदार की वजह से हम कामयाब नहीं हो पा रहे। बानी पीटीआई की हिदायत पर सूबाई वुज़रा आकिबुल्ला और फैसल तुर्की को हटाया गया। वज़ीर आला केपी के तर्जुमान कहते हैं बानी को दोनों वुज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। उन्होंने आकिब और फैसल को हटाने की हिदायत की थी। वज़ीर आला ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। ट्रॉफी चाहिए, मेरे ऑफिस आए ले जाएं। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का भारत को 2 टोक जवाब। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारतीय बोर्ड के सरबराह की मिन्नतें, कहा एशिया कप की ट्रॉफी दे दें। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया ट्रॉफी का मामला एजेंडे में शामिल नहीं। ट्रॉफी लेनी है तो भारतीय कप्तान को एसीसी के दफ्तर आना होगा। जराये के मुताबिक एसीसी इजलास में भारतीय रवैये की मजम्मत की गई। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, टॉस और मैच के बाद हैंडशेक तनाज़े भी जेर बहस लाया गया। एशिया कप का कामयाब इनेकाद और रिकॉर्ड व्यूअरशिप पर भी बात हुई। फैसला हुआ कि 2027 में 50 ओवर एशिया कप बांग्लादेश में होगा। इस जंगबंदी में पाकिस्तान का अहम रोल है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं वजीर आजम पाकिस्तान का और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल का कि उनकी हिकमत अमली ने आज पाकिस्तान को ये इज्जत बख्शी। गजा जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार पर फख्र करना चाहिए। वजीर आजम और फील्ड मार्शल के हिकमत अमली ने पाकिस्तान को इज्जत बख्शी। 1.5 साल से कह रहा हूँ आने वाला वक्त अच्छा है, आम आदमी के हालात बदलेंगे। पाकिस्तान के लिए आलमी मंडी खुलने जा रही है। तुर्की और चीन के सरमायाकार पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी कहते हैं भारत और मोदी आलमी दहशतगर्द हैं। 10 मई भारत के मुंह पर कालिक की तरह हमेशा रहेगा। भारत को जंग में हार की हजीमत हमेशा उठाना पड़ेगी। मोदी सरकार खेल के मैदान को जंग का मैदान ना बनाए। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज का कोयटा में खुदकुश हमला, 10 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। एफसी के 2 जवान जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक धमाके के बाद 5 खवारिज ने एफसी हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश की। फोर्सेस ने कोशिश नाकाम बनाते हुए खवारिज को बाहर ही जहन्नम वासिल कर दिया। दहशतगर्दों ने एफसी की वर्दी पहन रखी थी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की जानिब से खुदकुश हमले की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा भारत नवाज शरपसंद अनासिर के अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को इबरतनाक सजा देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान की भी मजम्मत। अमेरिका की कोयटा एफसी हेडक्वार्टर्स के करीब दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत।
अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर का मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कहती हैं अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है, अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं। खुजदार के इलाके जहरी में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ फोर्सेस का खुफिया इतला पर ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक, 10 के जख्मी होने की इतलात। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जहरी के पहाड़ों में फितनल हिंदुस्तान की मौजूदगी और नकलो हरकत की इतलात थी। बढ़ती दहशतगर्दी के पेश नज़र फोर्सेस ने ऑपरेशन का आगाज कर दिया। हलाक दहशतगर्दों से IEDs, ट्रांसमीटर्स, अमरीकी साख्ता खुदकार हथियार बरामद हुए। बनू की तहसील जानी खेल में खारिज ने धमाका खेज मवाद से राबता पुल तबाह कर दिया। इलाके के अवाम का शदीद रद्द अमल अमन तरक्की पर हमला करार दिया। अहले इलाका का कहना है सड़कें, मसाजिद और मदारिस अवाम की सहूलत के लिए बनाए गए हैं। ये कार्रवाई अवाम को तकलीफ पहुंचाने के मुतरादिफ है। जराये का कहना है खारिज ने फोर्सेस के काफिले को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। कराची के इलाके औरंगी में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल, पुलिस ने टारगेट किलिंग करार दे दी। अहले खाना के मुताबिक एहसान घर के बाहर बैठा मोबाइल फोन पर गेम खेल रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान आए और मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। एहसान की मज़ाहमत पर मुल्जिमान ने फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल एहसान को किसी ने फोन करके घर से बाहर बुलाया, फिर फायरिंग की गई। मकतूल एहसान पर पहले भी फायरिंग हो चुकी है। खुदकुशी या हादसा, कराची के इलाके मंगूपीर में 14 साल का लड़का जान से गया। पुलिस का कहना है अमीन ने खुदकुशी नहीं की, खेल के दौरान जान बहक हुआ। लड़का दरख्त पर रस्सी का झूला बनाकर खेल रहा था। खेल के दौरान फंदा लगने से जान निकल गई। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला गाजा के करीब पहुंच गया। फ्लोटेला बुहरा रोम में गाजा से तकरीबन 200 नॉटिकल मील दूर है। इटालियन वज़ीर आज़म की फ्लोटेला को फौरी रोकने का मुतालबा, कहा इसराइली मुहासरा तोड़ने के बाद सदर ट्रंप का अमन मंसूबा मुतासर होने का खदशा है। और फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत के जलजले ने तबाही मचा दी। 13 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। जलजले से मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले का मरकज फिलिपाइन के इलाके पालमपोन के मगरब और ज़ेर ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर थी।